कैसी हो सारा? सारा नहीं, सारा हूं मैं। आर यू सीरियस? मेरा और तुम्हारा मजाक है रक्षी? नहीं मतलब मैं कैसे मानूं? मानने में ही तुम्हारी बेहतरी है। बल्कि काम करते हैं, थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मम्मा कहाँ है? क्लिनिक गई हैं। अब क्या हो गया? भूल गई होंगी कौन सा हाथ पे चोट लगी है। क्लिनिक वालों से पूछने गई होंगी। मेरी मामा तो भूल गई होंगी, लेकिन तुम्हारी मामा के साथ ही गई हैं। हैरत है, मम्मी और पप्पू साथ गए? सलमा मामी नहीं, तुम्हारी मामा। वही जो मेरी मामा से लड़ने आई थी। और सारा भी साथ गई है। मेरी मम्मा क्यों गई हैं? वो तो तुम इन्हीं से पूछना। और जब तुम्हें अपनी कजन से बात करने की फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाना। मैं जरा देखती हूँ। जाओ। हाँ मुराद, है मेरे पास ड्राइवर, मैं आ जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज दो खाली। नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूं, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मम्मा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पप्पा के साथ गई हैं। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियां, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने मम्मा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पू के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों तो मत लड़ो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है, मत बोला करो ये, माँ हूं मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मम्मा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, वो फैसला तो तुम्हें ही करना है। कर लो फैसला। मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है, मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहां तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा। सरमत से पूछो।
अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, तुम कब वापस आई? मैं तो 20 साल से आई हूँ। पगली कहीं की। जा अपने माँ से बोल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। कौन सी माँ से? अरे क्या तुम ऊपर से अपनी सगी माँ को बुलाकर बोलोगे कि दादी के लिए अदरक वाली चाय बना दे? वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ ना सलमा से ज्यादा अच्छी चाय बनाती थी अदरक वाली। और दादी अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? अरे मरे हुए कहाँ आते पगली वापस। लेकिन जिंदा हो तो आ जाते हैं ना। पता नहीं क्या बातें कर रही है शैतान कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से आराम से आराम से। तुम जिंदा हो? शासिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो? जिंदा हो? दादी आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे। अच्छा मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी, मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। सारा, सारा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं हुआ। आप क्यों आई हैं? हाँ वो मैंने पूछना था कि तुम्हारे कमरे में जगह होगी। ज़ारा तो रक्षी के कमरे में है ना? हाँ वो तो वही है। ठीक है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ कोई आ रहा है। कौन? इतनी जल्दी भी क्या? अच्छा मैं देखती हूँ। लेकिन सारा मुंह में तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सारा तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ है? बात करो मुझसे। कहीं नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं, अम्मी ने कहा। सारा तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ क्या मसला है? सब ठीक नहीं है, तुम सबकी मदद करती हो। अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी आदिल से शादी करवा दो। सारा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी कर दे। आदिल बहुत पसंद है, उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मोहब्बत में ना इंसान कमजोर पड़ जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने कमजोरी में गुजारी है, अब मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। सारा सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकती है, प्लीज। बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो भी तुम कहोगे मैं वो कर लूंगी, तुम मुझे बताओ।
मामा पापा को साथ रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द। तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मामा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी कर दे। लेकिन क्यों आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत? जान देनी होगी। सारा? हाँ सारा ये है। लक्ष्य तुम कब आई? हाँ यार, तुम तो शादी के बाद और ज्यादा प्यारी हो गई हो। तुम भी तो घर छोड़ने के बाद कितना बदल गई हो। नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तुम्हारा हस्बैंड आया साथ? नहीं, वो कुछ काम था उसे, तो वो नहीं आया साथ में। अच्छा, क्या हो गया सारा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं नहीं घबरा रही यार। असल में मुझे भूख बहुत लग रही है, तो मैं किचन में ही जा रही थी अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हें भी बना देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं लग गई। अच्छा, वो एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। हैदराबाद में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं, वो मेरी मम्मा का घर है वहां पे, बस मैं उनके घर पे थी। वो वहां क्या होना है? सारा, मैं तुमसे बस इतना कहूंगी कि एक बार ज़ारा से बात करो और उससे कहो कि तुम इस सिचुएशन से निकाले। कौन सी सिचुएशन? सारा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? क्योंकि ज़ारा ने मेरी हेल्प की थी। तुम वाकई बदल गई हो रक्षी। मोहब्बत को हासिल करने का जुनून ही ऐसा होता है कि किसी का कसूर ना भी हो तो भी वो आपको अपना दुश्मन नजर आता है। ज़ारा ने तुम बनकर ही सही मेरी मदद की, उससे मेरी शादी करवाई। और मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि बस एक बार उससे बात करो, उससे कहो कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाले। क्योंकि मेरी मम्मा को सिर्फ एक रीज़न चाहिए तुम्हारी शादी आदिल से ना करवाने के लिए। तो तुम क्या अपनी मम्मा के अगेंस्ट हो? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आदिल को पसंद करती हो और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ।
क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? रम्या, क्या जब दिल टूटता है तो उसके टूटने की आवाज आती है? नहीं बेटा, उम्मीदें बिखर जाया करती हैं, जिन्हें समेटने में बहुत वक्त लगता है। किसके दिल की बात कर रही हूं? तुम्हारे दिल में तो खैरियत है ना? ज़ारा, सारा, सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने? मामा, क्या कहा है पप्पू ने? बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पू ने अब तक हमारे बाप के कानों में ना रस घोल दिया होगा। अब मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने? आप टेंशन मत लें मामा। देखिए, अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप? और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुठला दिया ना, झूठा बना दिया ना। वो अपनी बहन की ही बात मानता है, उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी। मैं करूंगी कुछ। और मम्मा, आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना, आप उनको कह दिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा,